ठीक है, चलो अब आगे हम पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन के और क्या क्या टाइप है। ठीक है, पहला है अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब जो हायरार्की होती है ना, जिसमें पहले ऊपर बॉस है ना, सीईओ, उसके नीचे फिर मैनेजर, मैनेजर के नीचे फिर एम्प्लॉयर, फिर एम्प्लॉइज। तो जो इंफॉर्मेशन लोअर हायरार्की से अपर हायरार्की के तक जाती है, मतलब नीचे से ऊपर जाती है, मतलब लो, जो एकदम लोएस्ट लेवल पे जो बंदा काम कर रहा है, जैसे एम्प्लॉय होगा एकदम लो लेवल का, कोई ऑफिसर होगा, वो जब अपने ऊपर बॉस या सीईओ तक जो कम्युनिकेशन जाएगा, जो ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन जाएगा, ठीक है, जो ऊपर की तरफ बात होगी, उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है, व्हेन एन एम्प्लॉय कम्युनिकेट्स टू हिज और हर बॉस। ठीक है, जब एम्प्लॉय अपने बॉस से कम्युनिकेट करे तो वो अपवर्ड जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आई बात समझ में? बहुत ही सटीक चीज है। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अब मैं अपने होम्योपैथ से एक बार पूछूं ना, अरे अपन इतने बड़े, कौन बोल रहे हैं? शिवानी, गौतम? म्यूट कर लो सब। ठीक है, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन समझ में आ गया सभी को क्या है? जब एम्प्लॉय या नीचे कोई भी जो एकदम लोएस्ट लेवल पे जो होगा ना ऑफिस में, है ना, या कहीं पर भी जहाँ पे काम होता है, कोई भी ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, कहीं पर भी जहाँ पे लोएस्ट, जैसे स्टूडेंट अपने ऊपर टीचर से, प्रिंसिपल से बात करे, जैसे एम्प्लॉय अपने ऊपर बॉस से बात करे, तो वो हो जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब डाउन कर्मचारी होते हैं वो अपने बॉस से, हायर वर्ग से बात करें, जैसे डीआरएम वगैरह इस तरह के होते हैं, उनसे बात करें। हाँ, वही मैंने अभी वही बताया ना, कर्मचारी, एम्प्लॉइज हो गए जो अपने बॉस से बात करते हैं, वो हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इसका ही उल्टा हो जाएगा कि हायर जो हायरार्की पे जो है, वो लोअर हायरार्की लेवल पे जब कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, जैसे बॉस एम्प्लॉइज से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है, व्हेन द सीनियर मैनेजर जो है वो कम्युनिकेट करेगा टू जूनियर मैनेजर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ती है, समझ में आ गया सभी को? यस मैम। ठीक है, अब जो कोई बच्चा सो तो नहीं रहा खाना खा के? नहीं मैम। ठीक है, कल बहुत नींद आ रही थी, आज यूज्ड टू हो गया अभी। अच्छा, कल नींद आ रही थी क्या? हाँ मैम, वो इतने दिन की आदत नहीं थी ना 3 बजे, तो पूरा क्लास कल झोंके खाए, लेकिन आज तो एकदम पहले ही सो के रेडी हूँ मैं आज। वैसे मैम आपकी क्लास में किसी को भी उपासी नहीं आती, आप इतना अच्छा पढ़ाती। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये टाइम ना नींद वाला है। मैं भी जब पहले पढ़ाती नहीं थी तो इस टाइम पे मैं सोना पसंद करती थी, तो ये अच्छा हो गया कि क्लास लेने की वजह से मेरे को सोना, मेरे को बंद करना पड़ गया, ये बहुत अच्छा हो गया। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप का जो कम्युनिकेशन है वो है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। ठीक है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन मतलब जो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल में क्या होता है, जो सेम लेवल का एम्प्लॉय अपने सेम लेवल के एम्प्लॉय से जब बात करता है, या कोई अगर मैनेजर है तो जो दूसरे मैनेजर से बात करता है, या जो सेम लेवल पे रहते हैं ना, जैसे सारे एम्प्लॉय हो गए, एम्प्लॉय, तो जब वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हो गया हॉरिजेंटल। या अगर सारे मैनेजर्स है तो सब आपस में मैनेजर से बात कर रहा है, वो मैनेजर दूसरे मैनेजर से, तो सब मैनेजर लेवल पे बात हो रही है। तो जब वो एक लेवल पे जो बंदे रहते हैं, वो जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। और सबसे देखो, ये क्वेश्चन आता है कि कौन से कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा रूमर्स फैलते हैं, ठीक है, या ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, तो रूमर्स क्या होता है, अब जैसे कि हम चुगली करते हैं ना, है ना, चुगली करते हैं, या फिर जहाँ पे अफवाहें फैलती हैं, वो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन में फैलती है। जैसे एम्प्लॉइज हो गए, वो आपस में बात करते हैं तो फिर वो अफवाह फैल जाती है, कभी कभी कोई अफवाह फैला देता है कि ये पता है तुम्हें, ये ऑफिस तो बंद होने वाला है। तो ये कभी भी अपवर्ड या डाउनवर्ड में कभी नहीं होता, ये रूमर्स, ये हमेशा जो सेम लेवल के, जैसे फ्रेंड्स हो गए, सारे फ्रेंड्स के बीच में कैसे गॉसिप्स चलती है, रूमर्स चलते हैं, या स्टूडेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स के बीच में टीचर को लेके, ये टीचर देखना कितना भाव खाती है, ये इसका रूमर, या फिर हमारा स्कूल तो बंद होने वाला है, या ऐसा कोई रूमर्स फैला देना या फैल जाना, ठीक है, या अफवाह फैल जाना, ये हॉरिजेंटल में ही पॉसिबल होता है, जहां पे हम अपने जैसे लोगों से बात करते हैं, अपने लेवल के लोगों से बात करते हैं।
ठीक है। तो व्हेन कम्युनिकेशन इज बिटवीन द पीपल हु वर्क इन द सेम हायरार्की, जो अपने सेम लेवल के लोगों से बात करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रूमर फैलता है, सबसे ज्यादा अफवाहें फैलती हैं। ठीक है। और ग्रेप वाइन का इधर क्यों बोला इसको, जैसे जो ग्रेप जो वो होती है ना वाइन, वाइन को अगर वो नीचे गिर जाए ना तो बहुत ज्यादा फैलती है वो। ठीक है, ऐसे फैल जाती है फटाफट, इसलिए इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे ऐसे फटाफट चीजें फैल जाती हैं, रूमर्स फैल जाते हैं, बातें फैल जाती है बहुत ही तेजी से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, जिसको आप ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कह सकते हो। और इसके अंदर सबसे ज्यादा रूमर्स होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल दिया है, व्हेन टू एग्जीक्यूटिव्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, जब दो एग्जीक्यूटिव्स हैं आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना हॉरिजॉन्टल। ये आ गया सबको समझ में? कोई बच्चा है जिसको ये नहीं समझ में आया? ग्रेप वाइन का मतलब होता है वर्ड ऑफ गॉसिप। ठीक है, जहाँ पे बहुत गॉसिप होती है, रूमर्स, गॉसिप, ये सब होता है, इसको ग्रेप वाइन बोलते हैं। और ग्रेप वाइन इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि जब वाइन जब गिरती है, नीचे गिरती है, तो वो बहुत ज्यादा फैल जाती है, बहुत तेजी से फैल जाती है, बह जाती है ऐसे, इसलिए इसको ग्रेप वाइन का नाम दिया है इस कम्युनिकेशन। मैम जी, ये हायरार्की का मीनिंग क्या होता है? सेम हायरार्की, हाँ, हायरार्की का मतलब होता है जैसे लेवल्स होते हैं ना, सबसे ऊपर जैसे सीईओ हो जाएगा, उसके नीचे फिर सीनियर मैनेजर, उसके नीचे फिर जूनियर मैनेजर, उसके नीचे फिर एक मैनेजर, उसके नीचे फिर एक एम्प्लॉई। तो ये जो लेवल होता है ना, ऊपर से नीचे का, ऊपर से नीचे का, इसको हायरार्की बोलते हैं। ये फैमिली में भी होता है, फैमिली में भी हायरार्की होती है, जैसे ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर, है ना, फिर फादर, है ना, फिर सन। तो ये क्या हो गया, ये हायरार्की हो गई, इसको बोलते हैं हायरार्की, जो पूरा लेवल्स होते हैं जिसके अंदर। ठीक है, ओके मैडम, फैमिली का जो हायरार्की होता है ना, वो हस्बैंड वाइफ, तो वाइफ देन आता है हस्बैंड, तो वो हायरार्की होता है। हाँ, मतलब वही ना, जहां पर भी लेवल्स होते हैं, आप देखो कहीं पर फैमिली में लेवल्स होते हैं, ऑफिस में लेवल्स होते हैं, स्कूल में लेवल्स होते हैं, है ना, जैसे प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर टीचर्स, है ना, काउंसलर भी होता है कोई, फिर टीचर्स, फिर ऐसे करके जो लेवल्स होते हैं। अब वो लेवल कहीं पर भी हो, उसको हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। में जो रैंकिंग होता है वो भी हायरार्की में आएगा। किसमें? सॉरी, मिलिट्री में जो रैंकिंग होता है ऑफिसर लोगों का। हाँ हाँ, वही ना, जहाँ पे लेवल्स, जहाँ पर भी लेवल्स हो गया वो हायरार्की हो गई, है ना, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, जो भी है जहां पर भी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। तो डायगोनल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन हेल्ड बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ए बिजनेस फर्म। ठीक है, डायगोनल में क्या होता है, जब जैसे दो डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जब मार्केटिंग कम्युनिकेशन, देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन बिटवीन एन एम्प्लॉय ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड दैट ऑफ अदर डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस। जब दो अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, मार्केटिंग और फाइनेंस एग्जाम्पल पकड़ो, तो मार्केटिंग का एम्प्लॉय जब फाइनेंस के मैनेजर से बात कर ले या उसके एम्प्लॉय से बात कर ले, ठीक है, या फिर फाइनेंस का एम्प्लॉय जो है या मैनेजर मार्केटिंग वाले एम्प्लॉय या मैनेजर से बात कर ले। ठीक है, जब दो अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय या मैनेजर एक दूसरे से जब बात करे, या कोई भी हो, ठीक है, जब वो दूसरे डिपार्टमेंट में बात करे तो उसको डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? डायगोनल समझ में आया? जी मैम। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय जब बॉस से बात करता है तो अपवर्ड हो गया। डाउनवर्ड क्या हो गया, जब बॉस एम्प्लॉय से बात करे तो डाउनवर्ड हो गया। हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, जब सेम लेवल पे, जैसे एम्प्लॉय से बात करे, मैनेजर से बात करे, है ना, तो इस सेम लेवल के जब लोग बात करते हैं तो सबसे ज्यादा गॉसिप यही होता है, सबसे ज्यादा रूमर यही होता है, और इसी को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक है, डायगोनल क्या होता है, जब दो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस फॉर्म, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर में जब अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बात होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर यही हो गया, जैसे एक मार्केटिंग हो गया, एक फाइनेंस हो गया, है ना, तो इसमें जब वो एक दूसरे से, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से, एक मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट से बात करता है, इसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? हम लोग खुद में अपने दिमाग में बातें करते हैं ना, खुद से बातें करते हैं ना, हम सबसे ज्यादा शायद खुद से ही बातें करते हैं, अपने दिमाग में बहुत चीजें बोलते हैं हम लोग, अपने आप से बहुत जब बातें करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर द
where the sender and the receiver of the message are the same individual. मतलब हम जब खुद से बात करते हैं अपने मन के अंदर, अपने माइंड के अंदर, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल दिया है, when we do self talking, जब हम खुद से बात करते हैं तो वो इंट्रापर्सनल होता है. ठीक है. अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंट्रापर्सनल का अपोजिट ऑब्वियसली. ठीक है. जब हम दूसरों से बात करते हैं, खुद से ना बात करके, अपने मन में अपनी बुद्धि से बात ना करके, हम जब बाहर बात करते हैं, किसी और से बात करते हैं, तो उसको इंटरपर्सनल बोलते हैं. तो इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल. मतलब दूसरों से जब हम बात करते हैं, देयर हियर द सेंडर एंड रिसीवर आर टू डिफरेंट पर्सन. इंटरपर्सनल में क्या था? सेंडर और जो रिसीवर था वो एक ही बंदा है. मतलब मैं ही अपने सेंड कर रही हूँ मैसेज अपने आप को ही, है ना, तो वो रिसीव मैं ही कर रही हूँ. तो सेंडर और रिसीवर एक ही बंदा हो गया इंट्रापर्सनल में. इंटरपर्सनल में हम दो या दो से ज्यादा लोगों से बात करते हैं, मतलब बाहर, अपने से बाहर बात करते हैं, तो उसमें सेंडर और रिसीवर दो अलग अलग लोग होते हैं. ठीक है. इट कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल और इवन वर्बल और नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. ये जो इंटरपर्सनल है, ये फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है. ठीक है. वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है. ये किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल आता है. ठीक है. ऑब्वियसली ना, जहां हम दूसरों से बात करते हैं, हमने अब तक यही तो पढ़ा है, दो से या दो से ज्यादा लोगों से हम बात करते हैं, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं. तो उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है. जो वर्बल होती है या नॉन वर्बल होती है. ठीक है. एग्जाम्पल, फेस टू फेस टॉकिंग बिटवीन टू पीपल. तो अलग अलग लोग जब आपस में बात कर रहे हैं. ठीक है. आ गया समझ में यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी? नो मैम. मैम हॉरिजॉन्टल जो सॉरी डायगोनल कम्युनिकेशन है ना, तो उसमें मतलब इसका हायरार्ची का कुछ ये नहीं है ना? नहीं, उसमें मतलब हायरार्की का कोई लेना देना नहीं है. उसमें कैसे ना, दो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. उसमें दो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. तो एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात कर ले, या उसके मैनेजर से बात कर ले, या उसके सीईओ से बात कर ले. ठीक है. किसी से भी बात कर ले, पर वो दूसरे डिपार्टमेंट का होना चाहिए, या फिर इस डिपार्टमेंट. हाँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट का रहता है फर्क, बस. ओके. ठीक है. अब नेक्स्ट है ग्रुप कम्युनिकेशन. क्या होता है? अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो एक ग्रुप है हमारा. ये मैं जब इस ग्रुप को पढ़ा रही हूँ, तो इसको बोल रहे हैं ग्रुप कम्युनिकेशन. हम जो कर रहे हैं आपस में, हम जो बातें कर रहे हैं आपस में, है ना, इसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन. ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है? जो ये होता है ना मेंबर्स ग्रुप के, उनको वो एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, और लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होते हैं वो. ठीक है. तो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन ए ग्रुप. एक ग्रुप के बीच में जब मैसेज एक्सचेंज हो, जैसे टीचर टीचेस ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को जब टीचर पढ़ाती है, तो उसको ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं. और ये याद रखना, ग्रुप कम्युनिकेशन में हमेशा जो सेंडर होता है वो रिसीवर को पहचानता है. ठीक है. जैसे अब मैं अगर आपकी टीचर हूँ, तो मैं आप लोगों को जानती हूँ. ठीक है. मैं आपको, हम आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं. या कोई भी ग्रुप हो, टीचर स्टूडेंट का ही रिश्ता ना हो, कोई और भी ग्रुप हो, तो वहां पे एक दूसरे को सब एक साथ पहचानते हैं कि जो सेंडर है वो रिसीवर को पहचानता है, और जो रिसीवर है वो सेंडर को पहचानता है. ठीक है. ग्रुप कम्युनिकेशन में ये होता है, ये इसका की पॉइंट है, याद रखना. अब इसके अलग मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन होता है कि जहां पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है थ्रू मास मीडिया के थ्रू to large segment of the population at the same time, receiver are unknown to each other. ठीक है. एक मास मीडिया के थ्रू जब इंफॉर्मेशन सेंड होती है, या फिर बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जब इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, ठीक है, उसमें क्या होता है? सेंडर रिसीवर को नहीं जानता. ऑब्वियसली जब प्राइम मिनिस्टर आता है स्पीच देने के लिए स्टेज पे, तो वो सब किसी को भी नहीं पहचानता. उसे हार्डली किसी लोगों को जानेगा जो उसके खास मेंबर होंगे. अदरवाइज जो लाखों करोड़ों में वो पूरा इंडिया उसको सुनता है. प्राइम मिनिस्टर को टीवी पे स्पीच देता है, हम ये टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से उसकी स्पीच आती है, लाइव आती है, तो वो सबको थोड़ी जानता है. वो किसी को भी नहीं जानता, हार्डली किसी को, जो उसके खुद के मेंबर्स होंगे आसपास, उसी को जानता होगा. तो मास कम्युनिकेशन में क्या होता है? जो सेंडर है वो रिसीवर्स को नहीं जानता,
ठीक है, पर रिसीवर सेंडर को जान सकते हैं। और जो रिसीवर्स होते हैं वो भी रिसीवर को एक दूसरे को पहचानते नहीं है। जैसे कि हम घर पे बैठ के अपने अपने टीवी देखते हैं, उसका स्पीच सुनते हैं, तो हम एक फैमिली दूसरी फैमिली को नहीं पहचानते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेंडर रिसीवर को नहीं पहचानता। ठीक है, और जो रिसीवर्स होते हैं वो आर अननोन टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए वो अननोन है, नहीं जानते एक दूसरे को। ठीक है, जैसे कि टीवी पे जो लाइव स्पीच आती है, या फिर कहीं बहुत बड़े ग्राउंड में कोई आया है ना, सेलिब्रिटी, वो स्पीच दे रहा है, तो ये क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, जिसमें मास में बहुत भरी तादाद में लोगों के सामने जब कम्युनिकेशन किया जाता है उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है उसका, रेडियो। जैसे रेडियो, एक बंदा एक ऑफिस में बैठ के बस कुछ बोलता रहता है और लाखों करोड़ों लोगों के सामने वो मैसेज पहुंचता है। टेलीविजन हमें पता ही है, प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, एक जब सिर्फ वो प्रिंट होता है और वो हर जगह जाता है, हर घर में जाता है न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्वियसली जो सेंडर है और रिसीवर को नहीं जानता, है ना, तो ये होता है मास कम्युनिकेशन। ये सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया ये? Yes. अब आगे हम क्वेश्चंस Yes. करेंगे। ठीक है, अब तक हमने जो पढ़ा है उसका। तो मैम एक क्वेश्चन है। मैम यहाँ पे जब हमने वर्बल नॉन वर्बल पढ़ा था, वहाँ पे 1-2 नंबरिंग किया था, फिर अपवर्ड डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे अलग नंबरिंग, फिर इंटरपर्सनल, यहाँ पे ऐसा कुछ रीजन है क्या इसका? एक्चुअली ये जो है ना, ये वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। ठीक है, ये वाले, ये मैंने लिखा नहीं है, अपवर्ड डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल, ये जो है ना, ये वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स है। ठीक है, और ये जो है ना बॉडी लैंग्वेज, ये वर्बल कम्युनिकेशन के, वर्बल और नॉन वर्बल, सिर्फ ये 2 टाइप के कम्युनिकेशन है, इनके अंदर आता है ये। ठीक है, तो नॉन वर्बल के अंदर तो हमने पढ़ लिया ना, ये है बॉडी लैंग्वेज, डिस्टेंस एंड वॉइस एंड टच। ये वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग। अपवर्ड वो मैंने लिखा नहीं, मैं लिख दूंगी वो। ठीक है, ये बस 2 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल जो शब्दों में होते हैं और नॉन वर्बल जो बॉडी टाइप्स होते हैं, है ना, तो इनके भी इनके अंदर जो टाइप्स हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, हेलो मैम जी। Yeah, so when I'm reading a newspaper or I'm doing meditation, so that time it will be intrapersonal communication. Yes, when you are meditating, it is intrapersonal. And reading also newspaper? Reading newspaper, yes, it can be intrapersonal. Yeah. You are reading, okay. Na? Yes, it is intrapersonal. It is not interpersonal. Interpersonal का मतलब है when you are talking to a other person. Yeah. Okay, when you are talking to other person, then that is the interpersonal. When you are talking to yourself, then that personal. Okay, ma'am. Okay. चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, मैं जिसको पूछूंगी वही जवाब देगा। ठीक है, सब एक बार ये रीड कर लो। अच्छा, डायडिक कम्युनिकेशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया नहीं है। डायडिक का मतलब होता है जहां पे 2 लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, डायडिक उसको बोलते हैं। ठीक है, डायडिक का क्या मतलब है, जहां 2 लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, 2 लोग, स्पेसिफिकली 2 लोग, उसको बोलते हैं डायडिक। कॉफी विद करण। हाँ, दैट इज डायडिक कम्युनिकेशन। ठीक है, चलो, जरूरी नहीं है कि पहले का ही जवाब देना है, दूसरा तीसरा जो आता हो वो बता देना। और क्लास तो बिल्कुल लीव मत करना। वर्षा, अनम्यूट योरसेल्फ। वर्षा जल्दी जल्दी अनम्यूट करना। वर्षा, ठीक है। स्मितांजलि, स्मितांजलि अनम्यूट। यस। जो आता हो ना mass communication uses a medium to reach a large amount of anonymous audiences. ऑडियंस, करेक्ट। तो मास कम्युनिकेशन हमने क्या पढ़ा था? सबका ये सही है क्या? सबने अपने माइंड में तो सोचा होगा ऑप्शन। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मास मीडिया सबसे सिंपल, ये जो किया ना अभी स्मितांजलि ने, सबसे बढ़िया काम किया कि सबसे जो हमें कंफर्म्ड है आंसर, जो हमें पता ही पता है, पहले तो वो सॉल्व कर लो। तो उन्होंने ये कर लिया। ठीक है, मास कम्युनिकेशन क्या है? वो एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम लार्ज एनोनिमस, मतलब जो ऐसी ऑडियंस जिसको हम जानते नहीं है,
जो डिफरेंट है, जिसको पहचानते नहीं है, ठीक है, उन तक जो इंफॉर्मेशन जाती है, उन तक जो कम्युनिकेशन होता है, उसको मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये हो गया। अब ऐसा देख लो कि किसमें डी सेकंड ऑप्शन है, वो देख लो। तो डी सेकंड ऑप्शन किसमें है वो देख लो, तो वही हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये ठीक है, एक ही में देखो, है ना, ऐसे सॉल्व करना पेपर। जो एकदम कंफर्म्ड पता हो वो देखो और वो ऑप्शन देख लो। ऐसा भी नहीं कि बाकी आप इग्नोर कर दोगे, बाकी देख लेना, पर वो रीडिंग का काम हो जाएगा। आधे से ज्यादा काम, पूरा तो काम हो ही गया आपका, आंसर तो आपका आ ही गया, है ना। चलो अभी आंसर मत देखो, हम और भी हमें पढ़ना भी आगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कौन बताएगा हमें कि अनुराधा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ अनुराधा बताओ, कौन सा बताना है, बताओ। Dyadic communication. So is it a Yes. type of interpersonal that is dyadic? It's called interpersonal. इंटरपर्सनल में इट कैन बी 2 और मोर पीपल ना। Okay. इंटरपर्सनल में 2 या 2 से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। डायडिक में मैंने कहा स्पेशली 2 ही लोग होते हैं। Okay. That is why it is called dyadic. Okay. So it is provides equal opportunity to communicate. हाँ करेक्ट। अब आंसर तो हमें सबको पता ही चल गया है, पर मैं एग्जैक्टली है ना एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि क्यों है ऐसा। देखो, 2 जब लोग होते हैं ना, सेंडर और रिसीवर, तो इन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है बात करने की, ठीक है। सेंडर बोलेगा रिसीवर को, फिर रिसीवर जवाब देगा, ठीक है, फिर रिसीवर भी बोलेगा, फिर रिसीवर सेंडर बन जाते हैं और ये रिसीवर बन जाता है, फिर ये बोलेगा, फिर ये बोलेगा, फिर ये बोलेगा, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है दोनों को बात करने के लिए। पर जहां पे आप देखोगे 3 लोग हो गए या 4 लोग हो गए या 5 लोग हो गए, आपको लगता है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी बात करने की जब वो आपस में बात कर रहे हैं? हो सकता है किसी की बात कट जाए, हो सकता है किसी को अपॉर्चुनिटी ना मिले बात करने की, है ना। होता है ना, एक बंदे जो नहीं ज्यादा जोर 5-6 लोग, ज्यादातर वही बंदा ग्रुप में ज्यादा बोल पाता है। सॉरी, हाँ डायडिक हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। 2 एम्प्लॉइज अगर आपस में बात करेंगे, जहां पर भी 2 लोग आपस में बात करेंगे, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलती है बात करने की। जब एक ही बंदा थोड़ी बोलता रहेगा वो कब तक बोलेगा आखिर, दूसरा तो बोलेगा ही बोलेगा ना। कभी होता है ना, एक जो बहुत बोलने वाला होता है उसके साथ ऐसा हो सकता है कि कुछ लंबा टाइम वो बोल दे, पर दूसरे को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलने की, क्योंकि फीडबैक तो उसको देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक सामने वाला फीडबैक नहीं देगा तो सेंडर आगे क्या बोलेगा, है ना। रिसीवर को कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा सेंडर की बात का। तो जब रिसीवर जवाब देगा तो वो सेंडर बन जाएगा, और जो सेंडर होता है वो रिसीवर बन जाएगा, है ना। फिर वो जो रिसीवर बन गया फिर वो अपनी बात सेंड करेगा। तो ऐसे क्या है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी। जैसे कॉफी विद करण आप देख लो, एग्जांपल दिया ही था। तो करण क्वेश्चन पूछता है तो आलिया भट्ट जवाब देती है। ऐसा तो नहीं है ना करण ही बोलता रहेगा तो आलिया भट्ट चुपचाप बैठ सकती। पर जहां 3-4 लोग हो गए, है ना, जहाँ पे कॉफी विद करण में अगर आलिया भट्ट के साथ 2 और हीरोइन आ गई, करीना कपूर भी आ गई और एक और कौन, तब्बू भी आ गई, फिर कपिल शर्मा में, हाँ। तो हो सकता है ना एक के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो दूसरे की बात, हो सकता है कभी कभी उसको अपॉर्चुनिटी ना मिले उतनी बात करने की, या फिर उसको बहुत शॉर्ट में बोलना पड़े। जहां वो बहुत अच्छे से कोई बात बोल सकता है या जोक मार सकता है, वहां पे उसे कट करना पड़े क्योंकि टाइम की कमी है, क्योंकि दूसरा भी है ना। तो वहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती। पर डायडिक में क्या रहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है बात करने के लिए, क्योंकि 2 ही लोग हैं। अब मैं हूं, अगर मेरी एक और फ्रेंड है, तो मैं अगर बात करूंगी तो वो उसको भी तो जवाब देना पड़ेगा, तभी तो आगे हमारी कम्युनिकेशन कंटिन्यू हो पाएगी। अगर मैं ही बोलती रहूंगी तो मुझे, और उसका जवाब नहीं आएगा, तो मुझे ऐसा लगेगा यार इसको इंटरेस्ट ही नहीं है शायद मुझसे बात करने में, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा फिर। तो मैं बोल रही हूँ, फिर वो बोलेगी, फिर मैं बोलूंगी, फिर वो बोलेगी, तो ऐसे चिट-चैट चलती रहेगी। तो इसको बोलेंगे डायडिक कम्युनिकेशन। आगे समझ में डायडिक कम्युनिकेशन? जी मैम। ठीक है, अब अनुराधा, बेसिकली डायडिक कम्युनिकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि दोनों बात कर रहे हैं। हाँ दोनों बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर कम्युनिकेशन चल रहा है। एक बोला, दूसरा रिसीव कर रहा है, फिर वो रिसीवर सेंड करेगा, फिर सेंडर रिसीवर बन जाएगा। तो ऐसे कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता रहता है। अब जैसे लड़कियों में बहुत रहता है, अगर आप देखोगे तो चिट चैट बहुत करती है लड़कियां, गॉसिप्स। मैं बहुत बात करती हूँ, तो मेरे साथ मेरी जैसी अगर मिल जाए तो फिर तो डायडिक बहुत अच्छा चलता है हमारा। चलो एनीवेज, अनुराधा। हाँ यस मैम। हाँ नेक्स्ट बताओ। डायडिक हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, अब
public communication, no? हाँ, पब्लिक कम्युनिकेशन का क्या होगा? Occurs within a formal and structured setting. हाँ, तो इसका मतलब क्या है अभी? तो इसका ये I wanted to know why it is a structured setting. हाँ, देखो पब्लिक कम्युनिकेशन आप जैसे कि रेलवे स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट होती है, ठीक है? Okay. तो जो अनाउंसमेंट होती है वो फॉर्मल ही अनाउंसमेंट होगी, ठीक है? हम जैसे अगर फ्रेंड्स हैं, हम इनफॉर्मल बात भी कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों के साथ इनफॉर्मल बात भी कर सकती हूँ। इट्स नॉट अबाउट फ्रेंड्स, हम अभी इनफॉर्मल बात भी कर रहे हैं। क्या एकदम मैं फॉर्मल बात कर रही हूँ क्या आप लोगों से? डियर स्टूडेंट, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, यू शुड लर्न दिस दैट, मैं नहीं कर रही ना, एकदम प्रॉपर फॉर्मल बात नहीं कर रही ना मैं। पर जब हम पब्लिक कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट हो रही है वो पब्लिक कम्युनिकेशन है, वो हमेशा फॉर्मल होती है और एक स्ट्रक्चर वे में बोला जाता है ना? ऐसे तो नहीं बोला जाता अरे यात्री और सॉरी आप बहुत माफी मांगते हैं हम आपसे कि ये ट्रेन तो कैंसिल होगी, अब आप प्लीज कुछ और अपना देख लीजिए, बोलते ना। तो प्रॉपरली बोला जाता है, एक प्रॉपर फॉर्मल वे में पब्लिक में अनाउंसमेंट की जाती है और स्ट्रक्चर्ड वे में अनाउंसमेंट की जाती है। पहले बताया जाता है ट्रेन का नंबर ये है ना, फिर बताया जाता है कि ये कारण से ट्रेन कैंसिल हो गई है, फिर बताया जाता है अब ये ट्रेन कैंसिल हो गई है तो अब आप दूसरी ट्रेन ले सकते हैं, ये ट्रेन इतने बजे आएगी, ये ट्रेन का ये नंबर है इस प्लेटफॉर्म पे। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में चीजें चलती है और पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक कम्युनिकेशन हमेशा फॉर्मल होती है। जैसे मैंने भी बता दिया, जो रेलवे स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट हो रही है इसको पब्लिक कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है? अब समझ में आ गया क्यों ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर सेटिंग में होनी चाहिए, है ना? ठीक है, नेक्स्ट अब कौन बताएगा? सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी। अभी तो एक ही बच गया ना, हो गया पब्लिक। हाँ बता दो क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, it is the mass flow, messages flow through a network of interdependent relationship। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरडिपेंडेंट रहता है ना, जो भी एम्प्लॉइज रहते हैं वो हायरार्ची रहता है, इंटरडिपेंडेंट सब रहते हैं, तो उसमें जो मैसेज फ्लो होता है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। हाँ, इसको नेटवर्क बोल रहे हैं। नेटवर्क कैसे? ये सब नेटवर्क ही है ना। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक सीईओ है, उसके नीचे मैनेजर है, ये सब नेटवर्क्स हैं। ये नेटवर्क्स में जब कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा नेटवर्क्स में काम करता है, ठीक है? दिस इज ऑल नेटवर्क्स। जो हायरार्की चलती है ना ऊपर से नीचे तक, ठीक है? डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर, फिर सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, सब मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स, ये सब क्या नेटवर्क्स है, ठीक है? तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये याद रखना, इट्स ऑलवेज अबाउट नेटवर्क्स, ठीक है? तो जो नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है? जो एक नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन फ्लो करता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। आगे बात समझ में सबको? ये तो हमारा आंसर कौन सा सही निकला? ए का 4 है, तो ये वाला थर्ड वाला ही है ना? मैम सेकंड वाला, नहीं थर्ड नहीं, सेकंड वाला, ठीक है सेकंड वाला आंसर। मैम जी नेटवर्क वाला जो बोले ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, तो ये तो मास मीडिया में भी होता है ना? तब मास मीडिया मतलब मास कम्युनिकेशन में? हाँ? नहीं, उसमें कौन से नेटवर्क होते हैं? अब मास में अभी प्रधानमंत्री आके आपको स्पीच दे रहा है तो उधर कौन सा नेटवर्क, वहाँ कौन से सीईओ डिपार्टमेंट्स या बहुत अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं? वहाँ तो मास एक तो पब्लिक है और एक प्राइम मिनिस्टर है या जो स्पीकर है, वो स्पीकर अपनी बात बोलेगा और खत्म कहानी। कहाँ है उधर नेटवर्क? नेटवर्क कौन से है उधर? नेटवर्क मतलब यहाँ पे इंटरनेट नहीं बता रहा है। हाँ, नेटवर्क इंटरनेट को नहीं बोल रहे ये लोग, आई थिंक उनको पता है ये। जैसे रेडियो शब्द में होता है ना? किसमें? रेडियो में अरे नहीं, वो नेटवर्क अलग नेटवर्क है। वो नेटवर्क इंटरनेट कहते हैं उनको यहाँ पे। वो नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क इसको बोल रहे हैं जैसे कि जो हायरार्की में होता है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है सब, है ना? जैसे सीईओ हो गया, फिर इसके अंदर अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, तो ये एक नेटवर्क चलता है। ये ऐसे करके प्रोसेस ऐसे चलता रहता है नेटवर्क। जो एक दूसरे से डिपार्टमेंट कनेक्टेड रहते हैं उसको नेटवर्क बोल रहे हैं यहाँ पे। ओके। जैसे हेड ऑफिस से कोई ब्रांच को कोई मैसेज भेजना है तो हेड ऑफिस भेजेगा, उसका जो डिपेंडेंट है जोनल ऑफिस, जोनल ऑफिस हो गया रीजनल ऑफिस से पूरे ब्रांचेस को जाएगा। ऑल आर इंटरडिपेंडेंट।
यस, दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट एंड वो उसको नेटवर्क बोला जाता है, थ्रू ए नेटवर्क। हाँ, डाउनवर्ड और अपवर्ड जो भी दोनों हो सकता है इसमें। हाँ, कोई भी हो सकता है, डाउनवर्ड अपवर्ड इससे भी हो सकता है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये आ गया चारों कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैम इसका ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का एक ही है ना कि इंटरपर्सनल मतलब आपस में, और एक नेटवर्क होता है, काफी लोग, एक नेटवर्क मैसेज जो होता है ना, मैसेज जो फ्लो करता है वो नेटवर्क में फ्लो करता है थ्रू नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंट रिलेशन, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, सीईओ अपने मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट है, मैनेजर अपने एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट फाइनेंस पे डिपेंड है, फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड है। तो ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है और ये एक नेटवर्क है जिसमें मैसेज फ्लो होता है। तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशंस होते हैं ना उसमें। आगे बात समझ में? ओके मैम। ठीक है, आरती अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आरती बताओ। हाँ, वर्टिकल, टॉप डाउन, थर्ड ऑप्शन। हाँ, आगे करूँ? हाँ, बोलते रहो। हाँ, ये मैं एक सेकेंड है। हाँ, हॉरिजॉन्टल, रूमर ओरिएंटेड, ओके, सर्कुलर, इंटरपर्सनल and transactional, feedback oriented. Madam, C and D I am not very sure. ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कोई और अनम्यूट कर लो, कोई भी कर लो और डरो मत। एक्चुअली इसमें भी ना सिंपल था, खाली हॉरिजॉन्टल पक्का है, हमको र्यूमर आपने बता दिया था, तो अगर जो बी का 4 खाली थर्ड में ही है तो वही आंसर हो जाएगा। हाँ, वैसे देख लोगे तो ठीक है, बट मतलब भी पता होना चाहिए कौन सा था इसमें। करेक्ट आंसर कौन सा है मेरे को नहीं पता। सेकंड है क्या? ठीक है, तो थर्ड वाला थर्ड है क्या? चलो थर्ड है। हाँ, अभी हम देखते हैं। ठीक है, वर्टिकल क्या होता है? या तो ऐसा होता है वर्टिकल, ऐसा होता है ना डंडा वर्टिकल का। तो वर्टिकल या तो नीचे से ऊपर जाएगा या तो ऊपर से नीचे आएगा, है ना। तो इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन दोनों आ सकते हैं। तो इसको टॉप डाउन इसलिए बोला जाता है। या तो ये टॉप डाउन हो सकता है, टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे, या तो डाउन टू टॉप होगा ना तो भी वो वर्टिकल ही होगा, क्योंकि वर्टिकल डंडा तो ऐसे खड़ा रहता है ना, ऐसे स्ट्रेट, है ना। तो इसके अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों कम्युनिकेशन आ सकता है। तो ये सही है कि वर्टिकल क्या है? टॉप डाउन कम्युनिकेशन। ये आ गया सबको समझ में? किसी को डाउट है तो पूछ लोगे अभी के अभी, नहीं पूछना? ठीक है, चलो। मतलब ये हो गया कि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों वर्टिकल हो गया। हाँ, जैसे टॉप डाउन बोला ना इन्होंने, तो टॉप डाउन क्या है? ऊपर से नीचे आने को टॉप डाउन बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो ये कैसा हो गया? ये सीधा डंडा कैसा होता है? वर्टिकल होता है। इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, है ना। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। तो ये वर्टिकल में ऊपर से चाहे नीचे आ जाए, चाहे ये नीचे से ऊपर आ जाए। इन्होंने बोल दिया टॉप डाउन बोल दिया तो भी ये वर्टिकल है। अगर इन्होंने ये बोला होता डाउन टॉप तो भी ये वर्टिकल ही होता। ठीक है, यस। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में क्या होता है? मैंने क्या बताया था? रूमर्स बहुत होते हैं उसमें। एक और क्या बोलते हैं उसको? एक और टाइप का कम्युनिकेशन नाम बताया था मैंने, इसको क्या था? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हॉरिजेंटल क्या हो गया हमारा? रूमर ओरिएंटेड हो गया। ठीक है, जिधर बहुत रूमर्स फैलते हैं। ठीक है, जैसे आप जो स्टूडेंट्स हैं, अगर जैसे आप लोग आपस में अपनी कोई तो रूमर, कोई टीचर नहीं आया क्लास में तो अरे तुम्हें पता है शोभा मैडम तो बीमार हो गई है, चाहे मैं नहीं बीमार हुई होगी, पर कहीं से ऐसे ना रूमर उठ जाते हैं, अरे मैडम तो बीमार हो गई, अब तो 1 हफ्ता पढ़ाएंगी नहीं। फिर आप सब आपस में अपने डिस्कशन करने लग जाओ, अपने पर्सनल बातें करने लग जाओगे, ऐसा ऐसा हो गया, मैडम को तो कोरोना हो गया था, वो हॉस्पिटल में चली गई। ऐसे मतलब बातें बढ़ती जाती है, रूमर्स फैलते जाते हैं। तो ये कहाँ होता है? एक लेवल पे ही होता है। आप लोग मेरे से ये रूमर्स नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी टीचर हूँ, तो आप मेरे साथ नहीं कर सकते ये बात, ठीक है। बट आप स्टूडेंट आपस में ये रूमर्स कर सकते हैं, और टीचर से कर सकते क्या बोलते हैं की लेवल पे स्टूडेंट से करेगा, टीचर से करेगा, ठीक है, ऐसे। अब नेक्स्ट क्या है? सर्कुलर। नेक्स्ट है सर्कुलर।
देखो सर्कुलर क्या होता है, ये सेंडर है, ये रिसीवर, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो तो आप रिसीवर हो, है ना, या फिर कोई और, जैसे मेरी कोई फ्रेंड है, चलो ये मान लो फ्रेंड मानो, तो सेंडर मैंने बात की अपने फ्रेंड से, ठीक है, अब जो मेरी फ्रेंड है वो भी जवाब देगी, फीडबैक देगी, है ना, फिर मैं कुछ उससे बोलूंगी, फिर वो मुझसे कुछ बोलेगी, फिर वो मुझसे कुछ बोलेगी, फिर मैं कुछ उससे बोलूंगी, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, सर्कुलर हो रहा है ना ये, है ना, तो सर्कुलर होता है फीडबैक ओरिएंटेड, जहां पे फीडबैक दिया जाता है, ठीक है, सेंडर रिसीवर था, मैंने अपनी फ्रेंड को कुछ बोला, उसने मुझे फीडबैक दे दिया, ठीक है, फिर मैंने इसको इस बात का फीडबैक दे दिया, फिर इसने मुझे इस बात का फीडबैक मिलता है जहां पे, तो सर्कुलर में फीडबैक मिलता है। आगे समझ में क्यों आता है फीडबैक सर्कुलर में? सबको क्लियर हो गया ये? यस। और ट्रांसैक्शनल नहीं, ये जरा दोबारा बताइए सर्कुलर वाला। सेंडर और रिसीवर होते हैं, दो लोग होते हैं, सेंडर रिसीवर। मैडम सर्कुलर में एक बात करते हैं, मैडम सर्कुलर में शायद मोर देन 2 लोग होंगे। नहीं ऐसा नहीं होता सर, कि दो मोर देन 2 क्यों होंगे? सर्कुलर वही पॉसिबल है जहां दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो ये में आ गया। मैम ये तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है ना? नहीं आप उसको छोड़ दो ना अभी हॉरिजॉन्टल को, आप और भी टाइप के कम्युनिकेशन पढ़ोगे आगे, आगे आप सर्कुलर कम्युनिकेशन पढ़ोगे, आप आगे ट्रांसैक्शनल कम्युनिकेशन पढ़ोगे, अब जो हो गया कम्युनिकेशन उसको छोड़ दो, अब हम सर्कुलर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, वो आप आगे पढ़ोगे इन डिटेल में सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। अब अपवर्ड डाउनवर्ड खत्म हो गया, अब हम सर्कुलर और ट्रांजैक्शन में आ चुके हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तो सर्कुलर सिर्फ दो लोगों में पॉसिबल होता है, ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे एक सेंडर है और एक रिसीवर है, तो सेंडर रिसीवर से बात कर रहा है, ठीक है, फिर रिसीवर इस बात का फीडबैक दे रहा है। तो आप ये पिक्चर देख रहे हो, इसको सर्कुलर देख, आपको सर्कल दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सर्कल दिख रहा है इसलिए इसका नाम सर्कुलर है, ठीक है, और क्योंकि यहाँ फीडबैक है इसलिए ये सर्कुलर बना। अगर फीडबैक ही नहीं आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर खड़ा है, स्पीच दे रहा है, वो सेंडर है और रिसीवर है, रिसीवर कौन है? ऑडियंस है रिसीवर, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, और सेंडर एक ही है, ठीक है, इसने अपना स्पीच दिया, क्या सामने से कुछ फीडबैक आता है क्या? कुछ नहीं आता फीडबैक, जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्पीच देता रहता है। बोलो मैम, खाली एक है कि डायडिक और सर्कुलर फिर सेम हो गया ना, क्योंकि डायडिक भी दो लोगों के बीच में होता है। नहीं, आप इनको आप नहीं एक दूसरे से आप नहीं रिलेट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के हम कम्युनिकेशन करेंगे, अगर आप एक दूसरे को ऐसे रिलेट कर लोगे ना तो मतलब अलग निकल जाएंगे। सर्कुलर में सिर्फ आपको इतना समझना है, इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो दो लोगों के बीच में होता है। डायडिक आप सही बोल रहे हो, वो भी दो लोगों के बीच में होता है, पर हम अभी सर्कुलर की बात कर रहे हैं। मैम मेरे को लगता है ऐसा हो गया सर्कुलर में, मतलब जब जैसे हम लोग कोई योगा का एक्सरसाइज करवा लेते हैं और फिर बाद में हमको अपना इंटरप्रिटेशन लिखना, तो हम फीडबैक मांगते हैं ना उनसे, तो मतलब हम क्वेश्चन नहीं, वैसा भी नहीं। नहीं देखो, बहुत इतना डिटेल में इतना डीप मत जाओ, बस इतना समझो, दो लोग, दो कोई भी जैसे दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक समझते हैं ना, इतना क्या योगा, इतना नहीं जाएंगे हम आगे, हम बेसिक में सीखेंगे और हम फुल मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। जैसे दो फ्रेंड्स है आपस में बात कर रहे हैं, एक सेंडर है एक रिसीवर है, ठीक है, सेंडर अपनी कुछ बात बता रहा है, ठीक है, सेंडर ने बोला कि यार तेरे को पता है कि ऐसे से हो रहा है, मेरी पढ़ाई ऐसी कर रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, तू कैसे पढ़ रहा है? फिर रिसीवर बोलेगा मैं तो ऐसे पढ़ रहा हूँ, तू कैसे पढ़ रहा है? ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? सर्कल दिख रहा है? यहाँ पे एक बंदा बोलेगा तो दूसरा फीडबैक दे रहा है, दूसरा जवाब भी दे रहा है, तो यहाँ पे जो जीरो, यहाँ पे जो सर्कल में जो बातें हो रही हैं, एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा उसका जवाब देगा, फिर ये इसका सुन के इसको जवाब देगा, फिर ये इसका सुन के इसको जवाब देगा, ये हो गया सर्कुलर कम्युनिकेशन, जिसमें फीडबैक जो देना होता है। फीडबैक का मतलब होता है जवाब, जो जवाब देता है ना, सामने से जवाब दे रहा है, तो वो सर्कुलर हो गया, ठीक है। हाँ, एक दूसरे को जब जवाब दे रहे हैं, 2% होता है ना ये, अब जो बोल रहे हैं, नॉट मोर देन 2, सॉरी, इस सर्कुलर ऑलवेज बिटवीन 2%। कि आप मैम को बात कर रहे हो और मैम आपसे बात कर रही हैं, फिर आप मैम से बात करोगे, फिर मैम आपसे जवाब देंगी। हाँ, तो ये टू लोगों में ही हो सर्कुलर पॉसिबल है, वरना वो सर्कल कैसे बनेगा? अगर बहुत सारे लोग होंगे तो सर्कल नहीं बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, ठीक है। ये कोई दे बी को, बी उसका फीडबैक दे सी को, फिर सी से डी और डी से फिर ए को आ जाता है, एक ना आप देखो ना उसमें आपका कैसा बनेगा, आपका उसमें सर्कल बनेगा क्या?
ए ने एस ने सेंडर ने ए से बात की, फिर ये इससे इसको जवाब दे रहा है, फिर ये इसको बोल रहा है, ये इसको जवाब दे रहा है, ये इसको बोल रहा है, इसको जवाब दे, ये सर्कल बन रहा है क्या? नहीं ये एस टू ए टू बी, बी टू सी, देन सी टू एस, ऐसे कर। नहीं, ए टू आर, एक और दो, बस दो ही लोग होते हैं। अच्छा ठीक, ओके, बस खत्म, कहानी खत्म। सर्कल दो ही लोग होते हैं, ज्यादा नहीं होते, ठीक है। चलो आगे है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल में वहां वो लोग होते हैं जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आपने बोला ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड देन एस, ये होता है ट्रांजैक्शनल। जिसको इंटरपर्सनल मतलब जहां पे हम दो या दो लोगों से ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। जब हम दूसरों से यहाँ बात करते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, उसको ट्रांजैक्शनल बोलते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया सर्कुलर में सिर्फ दो क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे सेंडर और रिसीवर सिर्फ एक बंदा होता है जो इससे बात कर रहा है या इससे बात कर रहा है, और ये सिर्फ दो ही लोगों में सर्कल बन सकता है, ज्यादा लोगों में सर्कल बन ही नहीं सकता। पर ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, वो इंटरपर्सनल होता है, जिसमें हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, और जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। इतना सिंपल नहीं होता, जैसे सर्कुलर बहुत ही सिंपल है, पर ट्रांजैक्शनल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इंटरपर्सनल होता है, जहां पे हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, उसको ट्रांजैक्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा सही आंसर निकला हमारा? एक का था 3, एक का 3 मतलब ये थर्ड ऑप्शन है ना, 3 वाला। सबको समझ में आ गया ये कि हमने कैसे सॉल्व किया ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं? कल सर्कुलर आया, हेलो जी जी, हाँ, कल ऐसा सर्कुलर आया कि स्कूल को छुट्टी है, ऐसा क्यों बोलते हैं? कल ऐसा सर्कुलर आया कि स्कूल को छुट्टी है? मैं समझी नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या है? हाँ, एक मिनट, मेरा कल सर्कुलर ऐसा आया है। उनका कहना है कि जब स्कूल में बातें होती है कि कल सर्कुलर आया है कि 2 दिन बाद स्कूल को छुट्टी है, मतलब जो नोटिस सारे क्लास में घुमाते हैं ना, उसको सर्कुलर बोलते हैं ना कि हाँ, तो वो तो रिटन कम्युनिकेशन हो गया ना, फिर वो तो रिटन कम्युनिकेशन हो गया, जो रिटन लिखित में जो कम्युनिकेशन दी जा रही है, रिटन कम्युनिकेशन हो गया। ओके ओके जी, ठीक है। चलो अब आगे हम करेंगे एसर्शन और रीजन, ठीक है। एसर्शन क्या दिया है? ह्यूमन टच इन कम्युनिकेशन इनेबल स्टूडेंट टू बिकम पार्टिसिपेटरी, ठीक है। जो ह्यूमन टच होता है ना कम्युनिकेशन में, एक ह्यूमन जो टच होता है वो स्टूडेंट को और ज्यादा पार्टिसिपेट करने में या बच्चों को ना और ज्यादा इन्वॉल्व कर देता है पढ़ने में या किसी भी एक्टिविटी में। क्या ये ट्रू है आप लोगों के हिसाब से? जो एक ह्यूमन का टच होगा ना, एक टच होता है ना? यस मैम, है ना? ये सबको यस लगता है जी। कोई इसको बहुत अच्छे से कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है इसको क्यों? बहुत बेसिक सी चीज है। इंस्पिरेशन मैम। सर मैडम इसका एग्जांपल आप ही हो ना? कैसे? थोड़ा एक्सप्लेन करो ताकि सब बच्चों को समझ में आ जाए। आप इंडिविजुअली उसको बोलते हैं कि आप बताओ, ये बताओ, ये सच चीज बताओ, और इसे ये जो ह्यूमन टच आप देते हैं, तो इसीलिए क्या है कि वो ऑल स्टूडेंट्स किसको नींद नहीं आता है और दे बिकम द पार्टिसिपेटरी, उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन हो रहा है आपका क्लास में। जी करेक्ट। तो ये भी एक टच ही है, नाम भी ले लिया तो टच ही हो रहा है, फिजिकल नहीं है बट है, राइट? हाँ, कोई और कुछ बोल रहा था? Ma'am, you are trying to engage students with your communication. You are keeping them engaged, correct, so that they'll participate more. Yes, exactly. चलो, very good, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों ने। तो A assertion is true, ठीक है। अब हम रीजन देखेंगे। भी होता है ना मैम, उसमें एनकरेजमेंट भी हो सकता है। हाँ, एनकरेजमेंट भी होता है, हाँ ठीक है, आप लोग समझ गए हो। तो उसका रीजन अब क्या दिया है इन्होंने, जो assertion ऊपर लिखा है उसका रीजन ये दिया है, इन ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लासरूम एनवायरनमेंट, ठीक है। ऐसा क्लासरूम जिसके अंदर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मतलब कंप्यूटर्स होंगे, उस कंप्यूटर के ऊपर ही पढ़ाई होती होगी, है ना। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर द कम्युनिकेटिव रोल ऑफ ए टीचर इज सेकेंडरी, मतलब जो टीचर जो हो जाता है वो सेकेंडरी हो जाता है, मतलब वो टीचर फर्स्ट नहीं रह जाता, मतलब टीचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, वो सेकंड आ जाता है। मतलब
जो ये होगा ना टेक्नोलॉजी, वो फर्स्ट लेवल पे आ जाती है बच्चों से कम्युनिकेट करने में, और टीचर सेकंड हो जाता है। क्या ये सही रीजन है इसका? फॉल्स लग रहा है। फॉल्स है, फॉल्स। तो पहला विधान है ना, किसको ये ट्रू लग रहा है? ए एंड आर ट्रू मैडम, क्योंकि जहाँ पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाता है ना, सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर है। रोल सेकेंडरी हो जाता है। थर्ड आंसर करेक्ट है मैम। सेकंड करेक्ट है। ओके, मतलब बहुत से बच्चों को ये लग रहा है कि जो रीजन दिया है वो सही दिया है ना? और बहुत है ना, और कितने बच्चों को ये लग रहा है कि ये फॉल्स है? कितने बच्चे हैं अपनी क्लास में जिसको ये फॉल्स लग रहा है ये रीजन? मुझे फॉल्स लग रहा है। मुझे लग रहा है फॉल्स। हाँ, मुझे भी लग रहा है। करेक्ट लग रहा है और आर रीजन फॉल्स लग रहा है। ठीक है, अब करेक्ट आंसर सही है लेकिन रीजन गलत है। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं कि है क्या। ठीक है, सही बोला जिसने बोला कि ये रीजन फॉल्स है, वो सही बोल रहे हैं। कभी भी अभी तक उस लेवल की टेक्नोलॉजी या उस लेवल के रोबोट नहीं बन सके हैं जो टीचर को पीछे कर दे, टीचर को सेकेंडरी कर दे। आज भी अगर टेक्नोलॉजी वाली क्लास है ना, आज भी अगर कंप्यूटर पे पढ़ाई हो रही है, तो टीचर ही है जो पढ़ाता है, टीचर ही वो टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों को पढ़ाता है। तो कभी भी टीचर सेकेंडरी नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस अगर कोई ऐसा रोबोट ना आ जाए जो एक ह्यूमन टीचर को रिप्लेस कर दे। ठीक है, ह्यूमन टीचर को जब तक वो रोबोट रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है, तब तक टीचर हमेशा फर्स्ट ही रहेगा, कभी भी सेकेंडरी नहीं होगा। अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लास आप देख लो, जहाँ पे पीपीटीज हैं, जहाँ पे कंप्यूटर्स में लेक्चर्स है, या फिर कहीं पर भी जैसे टीवी पे कोई पिक्चर चल रही है, या कोई कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, पर टीचर ही है जो उसको पढ़ाएगा, ठीक है, जो समझाएगा। उससे आप सिर्फ एग्जांपल्स दे सकते हो, आप टीवी पे या फिर कंप्यूटर पे आप सिर्फ वो पढ़ सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, है ना, बट टीचर ही होगा जो आपको इन डेप्थ उसकी नॉलेज देगा, आपको सिखाएगा, आपको समझाएगा, आपको तरीका बताएगा कि आपको पढ़ना कैसे है। इंटरनेट ही सिर्फ रहेगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी रहेगी, तो आपको पता कैसे चलेगा आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो आपको टीचर ही बताता है। तो टीचर क्लास के अंदर, अगर क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी और टीचर दोनों है, तो टीचर ही फर्स्ट होगा, टेक्नोलॉजी सेकेंडरी हो सकती है, पर टीचर कभी भी सेकेंडरी नहीं होगा। अभी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम लोग भी टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासरूम में ही है, ठीक है, हम जूम पे पढ़ रहे हैं, आप लोग, हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, हम फिजिकली एक सबके कांटेक्ट में नहीं है, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लास है ना। पर क्या मैं सेकेंडरी हूँ यहाँ पे? आप लोगों को मैं सेकेंडरी लग रही हूँ यहाँ पे? पढ़ा तो मैं ही है ना, ये तो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लास की हो रही है ना, तो मैं सेकेंडरी नहीं हूँ यहाँ पे। टेक्नोलॉजी सेकेंडरी हो सकती है पर मैं सेकेंडरी नहीं हूँ, है ना। तो टीचर सेकेंडरी नहीं होता, ये याद रखना, जब तक उस लेवल का वो रोबोट बन के खड़ा ना हो जाए सामने। ठीक है, तो ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग, तो इसका आंसर होगा थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मेरी एक दिमाग में बात आई थी कि टेक्नोलॉजी में क्या है ना, जैसे अभी इंटरनेट टेक्नोलॉजी खुद खराब हो जाएगी तो फिर मतलब टीचर भी बेचारे वहां पे रहेंगे तो भी तो पढ़ा नहीं सकेंगे ना, इंटरनेट चला जाता है तो मतलब क्यों? पहले क्या होता था? पहले टेक्नोलॉजी थी, मैंने तो अभी टेक्नोलॉजी से पढ़ना शुरू किया। क्या है ना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लासरूम, तो मतलब ऐसा नहीं, अगर ये तो आप उसकी बात कर रहे हो जो वो टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। यहाँ ये बोला गया है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लास के अंदर ये टेक्नोलॉजी भी और टीचर भी है, तो क्या टेक्नोलॉजी प्रायोरिटी में नहीं है? और कल को भी अगर टेक्नोलॉजी नहीं रही ना, तो गुरु वापस जन्म ले लेंगे। जो गुरु है ना, जो टीचर्स है, वो टीचर्स ही रहेंगे। वो आपको, अभी मेरे को इतनी सारी नॉलेज है, मैंने इतना पढ़ लिया है, मेरे पास किताबें भी हैं, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तब भी हाँ ये उतनी इफेक्टिव तरीके से, जैसे अभी हम वीडियोस दिखा के सामने पीपीटी रख के नहीं पढ़ा पाते, बट क्या पढ़ाना ही बंद हो जाएगा क्या टेक्नोलॉजी नहीं रही तो? ऐसा तो नहीं है ना। पढ़ाई तो अब तक की है हमने, 3-4 साल पहले से ही तो ये शुरू है, बल्कि कोरोना में ज्यादा ये शुरू है। कोरोना से पहले तो हम किताबों से ही ज्यादा पढ़ते थे, टेक्नोलॉजी तो अब आने लगी है। तो ऐसा थोड़ी है कि टेक्नोलॉजी चली गई तो फिर टीचर्स पढ़ा नहीं पाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई तो चलती रहेगी। मैम मैं बात नहीं कर रही, मैं क्या बोल रही हूँ, जो टेक्नोलॉजी मतलब जैसे इंटरनेट और वो सभी नहीं रहा तो मतलब मतलब टेक्नोलॉजी नहीं रही तो फिर टीचर अगर जो रहें भी अपने, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इंटरनेट ही नहीं हुआ तो कहाँ से पढ़ाएंगी, मतलब मैं वो बोल रही हूँ। फिर वो फिजिकल पढ़ाएंगे ना,
फिर तो सामने क्लासरूम्स में पढ़ाना यही हो सकता है। इंटरनेट पे चलो ये तो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी आ गई है, टेक्नोलॉजी है तो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने अपने घर पे बैठ के पढ़ा सकते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पे अलग है। क्वेश्चन ये है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लासरूम के अंदर, जैसे ये क्लासरूम है हमारा, ठीक है, ये जूम हमारी क्लासरूम है, तो इसमें टीचर सेकेंडरी कैसे है? टीचर सेकेंडरी हो ही नहीं सकती, टीचर ही तो है जो आपको पढ़ाएगी, आपको समझाएगी, है ना। तो ये फॉल्स है। टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन टीचर नहीं रहेगा तो टेक्नोलॉजी का कुछ यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हो गया, समझ में आ गया सबको ये? चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लो। सीमा, अनम्यूट योरसेल्फ। सीमा। यस मैम। जी सीमा। सीमा पहले नहीं आई ना आप क्लास में? हाँ थोड़ा लेट आई। नहीं मतलब रोज आते हो क्या? हाँ यस यस ऑफ कोर्स। अच्छा अच्छा ठीक है सीमा, ओके ठीक है। सीमा बताओ इंट्रापर्सनल का क्या है? बिटवीन पर्सन विद इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज नंबर ऑफ अननोन ऑडियंस, या विद इन वन सेल्फ। इंट्रापर्सनल क्या है? मास इज लार्ज नंबर ऑफ अननोन ऑडियंस। इंट्रापर्सनल मैम सेल्फ, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल सेल्फ टॉकिंग। अरे सीमा क्या? विदिन अ पर्सन, सॉरी विदिन वन सेल्फ मैम, फोर्थ। हाँ, इंटरपर्सनल क्या है? विद इन वन सेल्फ, जो खुद से बात करते हैं। देखो एक कंफ्यूज नहीं होना है, यही तो कंफ्यूजन हो जाती है। इंटरपर्सनल होता है जब हम दूसरों से बात करते हैं, और वो भी मासेस नहीं होता। इंटरपर्सनल जो दूसरों से, दो या दो से ज्यादा लोगों से बात करते हैं, दूसरों से जहां हम बात करते हैं, अपने आप से नहीं, दूसरों से जहां बात करते हैं, वो इंटरपर्सनल हो गया। और जो खुद से बात करते हैं अपने मन के अंदर, तो वो इंट्रापर्सनल हो गया। ठीक है, चलो। Okay, ma'am, I was talking of this last option first. Mass is. अच्छा, मास का बोल रहे थे क्या? हाँ, because वो मुझे आ रहा था। So वो आंसर है, that was the last option. ठीक है, the large number of unknown audience, very good। ठीक है, चलो ठीक है सीमा, एकदम सही जवाब। तो सीमा ही बता देगी अब इंटरपर्सनल क्या है। सीमा एक मिनट। Interpersonal is between persons. बिटवीन पर्सन्स, ठीक है ठीक है। लोग जब पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब बातें होती हैं, तो वो इंटरपर्सनल हो गया। ठीक है, इंट्रापर्सनल क्या गया था? विद इन वन सेल्फ। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप क्या है? विदिन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहां लोग एक दूसरे को पहचानते होंगे, जानते होंगे। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो ग्रुप ही हो गया, है ना। तो ग्रुप क्या हो जाएगा? विद इन अ स्मॉल। तो कौन सा करेक्ट है इनमें से? फोर्थ। ठीक है, सबको आगे समझ में कैसे फोर्थ है? यस मैम। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग का, फिर कल से हम मॉडल स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेशन मॉडल्स। तो हमने कल पहले क्या पढ़ा था? हेतुआभास की फैलेसीज, जो गलतियां हैं कि हम मिडिल टर्म को सोचते हैं कि हमें हेतु का आभास होता है, तो उसको बोलते हैं हेतुआभास फैलेसीज। ठीक है, जो बच्चों को लेट हो रहा है वो बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे लीव करने लग गए ऑलरेडी। ठीक है, अब हम आगे नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ रिविजन करेंगे। उसके बाद सव्याभिचार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेरे साथ साथ याद करते रहो, कभी भूलोगे नहीं। इर्रेगुलर मिडल बोलते हैं, जहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे मेजर टर्म से मिडिल टर्म कनेक्ट हो जाता है, जहाँ पे एक से ज्यादा मेजर टर्म होते हैं, वो होता है सव्याभिचार। विरुद्ध क्या होता है? जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, मतलब जहाँ पे मिडिल टर्म जो है वो मेजर टर्म के अपोजिट होता है। ठीक है, खिलाफ होता है। मिडिल टर्म मेजर टर्म के खिलाफ, अपोजिट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं विरुद्ध। फिर है सत्य प्रतिपक्षा, इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्ट मिडल का मतलब है, इन्फ्रेंशियली का मतलब क्या था? कंक्लूजन निकलने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये गुड है, ये नॉट गुड है, ये प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, और ये लिवर फेलियर की बात कर रहा है, तो ये एक दूसरे के खिलाफ है, ये एक दूसरे के खिलाफ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सत्य प्रतिपक्षा। फिर हम बात करेंगे असिद्धा की। ठीक है, अनप्रूव्ड मिडल जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर माइनर टर्म जो है मिडिल टर्म को प्रूफ नहीं कर पाता, जैसे स्पीड,
शैडो को प्रूफ नहीं कर पाता। उसके बाद हम बाधित की बात करते हैं। बाधित में क्या होता है, कंक्लूजन निकलने के पहले ही, मतलब नॉन इन्फ्रेंशियली, कंक्लूजन निकलने के पहले ही जब हमें पता चल जाता है कि ये गलत है, ठीक है। तो जैसे कि फायर इज कोल्ड इसने बोला, तो फायर कभी भी ठंडी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बाधित। याद हो गया सभी को? ये बताइए ना, इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्रडिक्टेड मतलब आपने क्या बोला? इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्रडिक्ट मतलब कंक्लूजन निकलने के बाद जब हमें दिखता है कि ये गलत है, ऐसे है ना। बिकॉज के हमने पूरा बिकॉज के बाद भी देखा, इट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोल्ड बिकॉज इट कॉज लिवर फेलियर, मतलब कंक्लूजन निकलने के बाद हमने जब देखते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तब। और नॉन इन्फ्रेंशियली कैसे, कंक्लूजन निकलने के पहले, बिकॉज के आने से पहले, बिकॉज के बाद कंक्लूजन निकलता है ना, बिकॉज दिस इज दैट, बिकॉज बिकॉज बिकॉज, है ना। तो बिकॉज से पहले, मतलब कंक्लूजन तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, उससे पहले जब हम देख लेते हैं सेंटेंस इटसेल्फ इज लाइक कॉन्ट्रडिक्टरी, कॉन्ट्रडिक्ट। इनिशियली। यस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब असिद्धा के हमने टाइप्स पढ़ेंगे। असिद्धा ये सेकंड वाला जिसको अनप्रूफ्ड मिडिल बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, पहला वाला कौन सा होता है, आश्रय असिद्धा। उसमें क्या होता है, माइनर टर्म, मिडिल टर्म में गलत। हाँ, जो मिडिल टर्म गलत होता है। व्हेन नहीं, मिडिल टर्म नहीं गलत होता है इसमें। इसमें जो माइनर होता है ना, माइनर टर्म, हाँ सॉरी सॉरी, माइनर टर्म गलत होता है। सर ये जो पहला माइनर, जैसे ये बिकॉज के बाद ये जो लाइन है ये मिडिल टर्म है, बिकॉज से पहले ये मेजर है और ये माइनर है ना। स्काई फ्लावर, तो जब स्काई फ्लावर, आसमान का फूल, आसमान का फूल तो कुछ होता ही नहीं है ना, आसमान का फूल कुछ भी नहीं होता। तो जहां पे माइनर टर्म ही गलत निकल जाए उसको बोलते हैं आश्रय असिद्धा, ठीक है। स्वरूप सिद्धा क्या है, जहां पे मिडिल टर्म इज रियल बट डज नॉट मैच द माइनर टर्म, जहां पे जो मिडिल टर्म है, जो आइज है, वो होता है, आइज तो होता है, आइज रियल होता है, पर वो माइनर के साथ मैच नहीं करता। जैसे शब्द जो है वो आइज के साथ मैच नहीं करते। क्यों? क्योंकि आंखों से आप शब्दों को देख नहीं सकते। आप शब्दों को, जैसे अगर यहाँ पे ईयर्स लिखा होता तो ये एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते थे, तो ये एक दूसरे से मैच हो सकते थे। कानों से आप वर्ड्स को सुन सकते हो पर आंखों से आप वर्ड्स को देख नहीं सकते, तो ये एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ये स्वरूप सिद्धा है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वाला व्याप्त्व सिद्धा, जिधर मिडिल टर्म डज नॉट प्रूफ द माइनर टर्म। फायर जो है, जैसे ये जो हिल, द हिल हैज स्मोक बिकॉज इट हैज फायर, ये एक दूसरे को प्रूफ नहीं कर रहा, क्योंकि हिल पे धुआं है इसलिए वहां आग है, ये गलत है। द हिल हैज स्मोक बिकॉज इट हैज फायर, ये गलत है। वहां पे क्योंकि आग लगी है, अगर यहाँ पे ये सेंटेंस होता द हिल हैज फायर, हिल पे आग लगी है क्योंकि बिकॉज इट हैज स्मोक, तो ये सही होता, ठीक है। अगर हम दूर से हम देखते हैं कि धुआं उठा हुआ है, ठीक है, हमने देखा कि हिल के ऊपर धुआं उठा हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि हिल के ऊपर धुआं है इसलिए पक्का वहां आग लगी होगी ही होगी। पर हम कभी ये नहीं बोलते कि देखो वहां आग लगी है इसलिए वहां पर धुआं होगा ही होगा, ऐसा नहीं बोलते ना कभी भी। हम दूर से जब भी देखते हैं तो हमें धुआं दिखता है, तो धुएं को देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि वहां पर पक्का आग लगी होगी, ठीक है। तो ये इन्होंने उल्टी बात कही है, तो ये एक दूसरे को, ये जो फायर है ये इसको प्रूफ नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये प्रूफ नहीं कर रहा है तो ये हो जाएगा व्याप्त्व सिद्धा। तो असिद्धा के तीन क्या है, आश्रय असिद्धा, स्वरूप सिद्धा और व्याप्त्व, व्याप्त्या, यार ये मैं बोल नहीं पा रही, सॉरी, ठीक है, व्याप्त्य सिद्धा। हाँ, यस यस यस, आप लोग बोल पा रहे हो, मैं बोल नहीं पाती, मेरे मुंह ऐसे, जीभ ऐसे घूम जाती है। एनीवेज, चलो ये हो गया, आप लोगों को क्लियर हो गया ये, आप लोगों को सबको, है ना, रिवीजन हो रहा है ना। तो अब ये साथ के साथ ना, जब आप लोग फ्री रहोगे ना, बस 10 मिनट के लिए आप लोग ये स्लाइड को ऐसे गो थ्रू कर लेना, तो आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। अब ये हो गई हमारी, अब ये हम कल पढ़ेंगे। जी बोलो।